5 राज्यों में चुनाव का आगाज, जनता का क्या है मिजाज। एमपी में 17 नवंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर को होगी काउंटिंग। Now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के लिए चुनावी बिगुल बज गया है। सोमवार को चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में महज एक चरण में चुनाव होंगे, यानी अब जंग खुलकर और आमने सामने होगी और इसकी शुरुआत भी हो गई है। चुनाव की रणभेरी बजते ही पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया। कमलनाथ ने लिखा कि 17 नवम्बर लोकतंत्र का हरण करने वालों को सबक सिखाने का दिन होगा। वहीं कांग्रेस नेता भी बीजेपी पर हमलावर दिखे। बहुप्रतीक्षित आचार संहिता अभी लागू हो गई है और हमें विश्वास है कि लोकतंत्र की महायज्ञ की जो आहुति है उसमें प्रदेश का मतदाता निर्भीक होकर निष्पक्षता से मतदान करेगा और वे सभी राजनीतिक दल और नौकरशाह जिन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है और लेते हैं, वे लोग अपने अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे ताकि मध्य प्रदेश जो पिछले 18 सालों से अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार और भय से गुजर रहा था, एक लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से अब शांति की सांस लेगा और सभी किस्म का वर्ग इस लोकतांत्रिक महायज्ञ में अपनी आहुति से संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब बयानों के बाढ़ से एक दूसरे को घायल किया जाएगा। कांग्रेस तो कमर कसकर मैदान में उतर भी गई है, तो उधर बीजेपी भी पीछे नहीं दिख रही। चुनाव के ऐलान के साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने भी दावा किया है कि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कांग्रेस पर निशाना साधते दिखे। सबसे बड़ा उत्सव है, तो एक तरफ जनता से ये प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव सरकार बनाते हैं, खुद ही सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। देखिए, चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो। केंद्रीय चुनाव आयोग को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले आम चुनाव और 5 राज्यों के चुनाव की तारीखें घोषित की हैं। बहु प्रतीक्षित ये चुनाव
और 17 तारीख मध्य प्रदेश को जो मिली है, ये एक शुभ अंक मध्य प्रदेश के लिए उन तारीखों का माननीय चुनाव आयोग ने डिक्लेरेशन किया है। और हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव की व्यापक तैयारियों में जुटा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी आने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो विकास और गरीब कल्याण, जो इस मध्य प्रदेश के अंदर बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना, अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, इस संकल्पना पर और विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर इस चुनाव को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। और यही मैं आज जनता से अपील करता हूं कि जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे। कुल मिलाकर आने वाले करीब 40 दिन मध्य प्रदेश की सियासत के लिए काफी अहम होने जा रहे हैं। 1.5 महीने में बीजेपी और कांग्रेस का अगले 5 साल का क्या भविष्य रहने वाला है, ये जनता तय करेगी। इसलिए अब प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखेगी। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होगा। या यूँ कहे कि इन 40 दिनों में ये तय हो जाएगा कि एमपी में अगले 5 साल किसकी सरकार रहेगी और 23 के इस दंगल में जनता किसका मंगल करेगी। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।